सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी कंफ्यूजन ऑन व्हील्स। मी तुषार यूपी 78 से। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बाइक मेंटेनेंस की कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी बाइक को मेंटेन रख सकते हो सालों साल, और इन फ्यूचर जब आप अपनी बाइक को सेल करोगे तो रीसेल वैल्यू जो है आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के इंजन मेंटेनेंस की। बाइक का इंजन मेंटेन रहेगा तभी आपकी बाइक की जो रीसेल वैल्यू है आपको अच्छी मिलेगी। तो बाइक का इंजन जो है वो मेंटेन कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो बाइक के इंजन को मेंटेन रखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम से आपकी बाइक की सर्विसिंग करानी है, क्योंकि अगर बाइक की प्रॉपर टाइम से सर्विसिंग नहीं कराओगे आप तो आपकी बाइक जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी और बाइक की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इंजन मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले आपको आपकी बाइक के इंजन ऑयल को समय से चेंज कराना है। और जैसे कि ये है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, तो इस पर होती 5,000 या फिर 6 महीने में सर्विस। तो 5,000 किलोमीटर अगर चल जाती है 6 महीने तो आप सर्विस करा लें, या फिर 5,000 किलोमीटर नहीं भी चलती और 6 महीने हो जाते हैं आपकी बाइक को तो आप सर्विस करा लें। और ये है J1 सीरीज़ का 349 सीसी का इंजन, और तो इस पर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। और जो अन्य बाइकें होती है जैसे 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी और 200 सीसी और मैक्सिमम 350 सीसी, 90% जो गाड़ियां हैं इंडिया में वो लगभग 350 सीसी से कम की ही हैं, और 350 सीसी वाली भी अभी तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो गई। तो 100 सीसी की जो गाड़ियाँ होती है 2 से 2,500 किलोमीटर में सर्विस हो जाती है उनकी, और जो 150 सीसी की होती हैं उसमें 3,000 से 3,500 किलोमीटर मान लेते हैं, और 200 सीसी पे भी ऐसे जाता है 3,500 से 4,000 किलोमीटर, और रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों में 5,000 किलोमीटर में सर्विस होती है। तो ये है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, और इसकी सर्विस मैं कराता हूँ 5,000 किलोमीटर या फिर 6 महीने में, ठीक है। तो समय समय से इंजन ऑयल चेंज करवाएं। अगर आपको इंजन की लाइफ और भी ज़्यादा चाहिए अपनी बाइक पे तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा सकते हैं, जिससे कि आपके इंजन की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखें जब भी आप सर्विस कराने जाएं तो सर्विस होते हुए आप अपनी बाइक को ज़रूर से देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि कहीं आपकी बाइक पे पुराना इंजन ऑयल, यूज्ड इंजन ऑयल तो नहीं डाला जा रहा है। ध्यान से चेक करें, और जब भी आप सर्विस कराएं अपनी बाइक की कि नया ही इंजन ऑयल पड़े। और काफ़ी अच्छी लाइफ चाहिए तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल भी आप डलवा सकते हैं। तो पहली टिप हो गई इंजन मेंटेनेंस की, आप इंजन को मेंटेन कैसे रखेंगे। और दूसरी टिप की मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आपकी गाड़ी में थोड़ी सी भी खड़खड़ की आवाज़ आती है कहीं से भी, तो आप सबसे पहले आप अपनी बाइक की चैन को देखें कि आपकी बाइक की चैन जो है प्रॉपर क्लीन है या फिर नहीं है, उस पर रस्ट जम गई है, ध्यान से चेक करें। और मेरी माने तो आप 500 से 600 किलोमीटर पे आप अपनी बाइक की चैन जो है वो ल्यूब करवा लें, जिससे कि आपकी बाइक की चैन क्लीन रहेगी, तो ना कोई खड़खड़ की आवाज़ आएगी और ना ही ज़्यादा गाड़ी में परेशानियाँ आएंगी, और चैन लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आप हर 500 से 600 किलोमीटर में अपनी बाइक की चैन जो है वो ल्यूब कराते रहें, और अपनी बाइक को मेंटेन रख सकते हैं चैन ल्यूब करा करके। और ये 2 टिप्स तो मैंने बता दी, इंजन मेंटेनेंस की और चैन ल्यूब की। चैन ल्यूब आपको हर 500 से 600 किलोमीटर पे करा लेना है, ये ध्यान रखें आप हमेशा, ठीक है, जिससे आपकी चैन की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरी जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट टिप तीसरे नंबर की, तो इसमें जो क्लच है भाई, क्लच का बहुत बड़ा काम है आपकी गाड़ी में। और क्लच अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो आपकी क्लच प्लेटें हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल जाएंगी और काफ़ी लंबा खर्चा बैठ जाएगा आपकी बाइक पे। तो सबसे पहले आपको क्लच को चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये क्लच देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा ये वाला प्ले जो है ऐसे ये प्ले होना चाहिए आपके क्लच में, और जिससे कि आपकी जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। और मैं बता दूं अगर आपका क्लच जाम हो गया है तो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये चेक करो, ये क्लच अगर थोड़ा सा भी जर्क मार मार के पीछे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी क्लच वायर जाम हो चुकी है, इसको चेंज कराने का टाइम आ गया है, ठीक है। अगर जैसा इसकी हंटर 350 के जैसे स्मूथ चल रही है, ये देख रहे हो आप, तो अगर स्मूथली चल रहा है तो आपकी क्लच वायर एकदम ठीक है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये प्ले जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके क्लच में होना ही चाहिए थोड़ा सा प्ले, और जिससे कि आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो मेंटेन रहेंगी, ज़्यादा लंबे समय तक चल जाएंगी। और भाई क्लच प्लेटों की बात करूँ तो ये आपकी बाइक राइडिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं ना बाइक को काफ़ी ज़्यादा घसीट के चलाते हैं, मतलब एकदम गियर पे गाड़ी है, ठीक है, क्लच दबा रखा है, पूरा क्लच छोड़ा नहीं है, एक्सेलरेटर पूरा दे रहे हैं, थ्रोटल पूरा दे रहे हैं, जिससे कि आपकी क्लच जो है काफ़ी ज़्यादा, क्लच प्लेटें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप सिग्नल पे हैं, रेड सिग्नल है, आप खड़े हैं ट्रैफिक पे, आपकी गाड़ी रुकी हुई है लेकिन आपने गियर जो है वो न्यूट्रल नहीं किया है, क्लच पकड़े हुए हैं आप ऐसे और गियर न्यूट्रल नहीं किया, तो भी आपके क्लच प्लेटों को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है, नुकसान होता है। तो आप जब भी रेड लाइट पे खड़े हों
गियर न्यूट्रल कर लें, क्लच पूरा छोड़ दें, फ्री रखें एकदम, ठीक है, जिससे कि आपकी क्लच प्लेटें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ये गलतियाँ कभी मत करें आप अपने क्लच के साथ में। ये 3 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं बाइक मेंटेनेंस की। अब चौथी टिप्स की बात करूँ मैं तो काफ़ी अच्छी टिप्स है, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बाइक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ब्रेक्स का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है आपकी बाइक में। तो ब्रेक्स की बात करते हैं, आप अपनी ब्रेक्स को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि ये है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, तो इसमें आपको डिस्क मिल जाती हैं, डिस्क ब्रेक्स। तो जब भी आप सर्विस कराने जाएँ, इस पर तो डिस्क है, जिसके पास ड्रम ब्रेक्स होते हैं तो वो अपने ड्रम ब्रेक्स के ब्रेक शू को ज़रूर चेक करवाएं, घिस गए हैं तो चेंज करवा लें, जिससे कि आपको ये जो रिम होता है, अलॉय होता है, उसको ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। और समय समय से आप ब्रेक शू वगैरह भी चेक करा लें। जैसे ये डिस्क है तो इसमें डिस्क पैड्स पड़ते हैं, तो ये रॉयल इनफील्ड के हंटर 350 जो इसमें डिस्क पैड पड़ते हैं ना भाई, वो समथिंग 4000 किलोमीटर के अराउंड चलते हैं। तो मैंने भी इसके 2 बार चेंज करा लिए, क्योंकि गाड़ी चल चुकी है शायद 95-100 किलोमीटर, तो इसके 2 बार जो है ब्रेक शू चेंज हो चुके हैं रॉयल इनफील्ड के। तो जो ब्रेक्स होती है उसको भी आप काफ़ी मेंटेन रखें, क्योंकि भाई ब्रेक्स का बहुत ही अहम किरदार है आपकी बाइक में, समझ रहे हैं। तो ड्रम ब्रेक्स है तो आप ब्रेक्स को हमेशा चेक करवाएं प्रॉपर वे पे, और डिस्क पैड्स हैं तो ये भी चेक करते रहे, क्योंकि डिस्क पैड में पता क्या होता है, जब डिस्क पैड्स घिस जाते हैं तो आपकी ये जो प्लेट होती है ये वाली, ये घिसने लगती है, जिससे कि ये काफ़ी दिनों बाद घिस कर ये पतली हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा महंगी आती। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर डिस्क वाली गाड़ी है तो ये प्रॉपर वे पे ध्यान रखें कि आपके डिस्क पैड्स ना घिसे हों और ब्रेक जो है प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 टिप्स मैंने बता दी, इंजन की, चैन ल्यूब की, क्लच की और ब्रेक्स की। और जो 5वां इम्पॉर्टेंट टिप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या 5वें नंबर की बात हो गई है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि आपकी बैटरी जो है बाइक की समय के साथ साथ कम होती जाती है बैटरी लाइफ। तो हर 3 साल में अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लग गई है तो मैक्सिमम बैटरी की जो लाइफ होती है वो 3 से 4 साल होती है। तो 3 साल में आप अपनी बाइक की बैटरी जो है वो चेंज करा सकते हैं, क्योंकि 3 साल में बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, 60 से 70% रह जाती है, हालांकि 30% रह जाती है, 60 से 70% ख़राब हो जाती है बैटरी आपकी। तो 3 साल में आपकी बैटरी जो है चेंज करा लें, न्यू डलवा लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर कभी 3 साल में अगर बैटरी नहीं चेंज करा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको इग्नोर किया, तो आपकी बैटरी में होगा क्या, गाड़ी आपकी बीच रोड में बंद हो जाएगी और आपकी बेइज्जती होने लगेगी रोड पे भाई। अगर आप रॉयल इनफील्ड लेके चल रहे हो भाई, लोग तो यही सोचते हैं बैटरी नहीं खराब हुई, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 3 साल में एक बार बैटरी जरूर चेंज करवा लें और अपनी बाइक को मेंटेन रख सकते हैं। कुछ टिप्स अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।